हम लोग को देखना है बच्चा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो हुआ क्या, एक्सपेरिमेंट के बेस पर लॉ बना दिए तुम्हारा फैराडे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक्सपेरिमेंट कल ही तुम्हारा बताए थे इसके बारे में कि जब तुम्हारा क्या होता है कि बार मैग्नेट को मूव कराते हैं, ठीक है, रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन बार मैग्नेट एंड तुम्हारा कॉइल बच्चा, तो क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लो, इन दोनों का अगर मान लो रिलेटिव मोशन करवाते हैं, बार मैग्नेट हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट और तुम्हारा इसके बीच में कॉइल के बीच में, तो तुम्हारा क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट तुम्हारा डेवलप होता है बच्चा इन द कॉइल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? अच्छा, दूसरा देखे थे तुम्हारा क्या कि अच्छा एक चीज और भी, अगर तुम्हारा क्या है कि इसको तेजी के साथ मूव कराते हैं तो इंड्यूस करंट का वैल्यू बढ़ जाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस? कोई दिक्कत? इसमें देखे थे तुम्हारा कि कॉइल तुम्हारा कनेक्टेड था, एक तो से गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड था, एक तो तुम्हारा बैटरी से कनेक्टेड था बच्चा। इसको की को जब क्लोज करते थे तो इसमें प्रोड्यूस होता था विच इज नॉट कनेक्टेड टू द बैटरी बच्चा। बात समझ में आ रहा है? ये कनेक्टेड बैटरी से नहीं है, ये वाला कनेक्टेड है। तो इसमें तुम्हारा क्या होता है कि करंट जैसे ही डालते हैं, की क्लोज करते हैं, तो देख रहे थे क्या कि उसमें तुम्हारा इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो रहा था और उसमें तुम्हारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा था बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसे जैसे रिलीज करते थे कि फिर तुम्हारा इसमें क्या होता था, इंड्यूस करंट डेवलप होता था और तुम्हारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता था। इंड्यूस करंट कैसे पता चलता था? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो इंड्यूस करंट पता चलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सब सारा चीज देखे थे हम लोग बच्चा। तो इसी के बेस पर तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा लॉ बना दिए, तुम्हारा दो तीन तुम्हारा क्या है, लॉ है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब यहां पर लिखते हैं पहला लॉ, देख लो, वेन एवर देयर is change in magnetic flux linked with a coil, whenever magnetic flux linked with a coil and induced current or EMF is generated in the coil बच्चा। देखो तुम्हारा दूसरा देखना बच्चा, ठीक है, दूसरा में क्या है कि ये देखे तुम्हारा क्या कि तुम्हारा अगर फ्लक्स में चेंज हो जाता है, फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है तभी फ्लक्स में चेंज हो रहा है बच्चा, लिंक्ड विद अ कॉइल, तो तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है। ये तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ तुम्हारा क्या होगा कि ज्यादा होगा अगर रैपिड मोशन होगा तो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्यादा होगा तुम्हारा अगर रैपिड मोशन होगा बिटवीन द कॉइल एंड बार मैग्नेट बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिख सकते हैं एक चीज देखना कि द induced EMF lasts as long as magnetic फ्लक्स इज चेंजिंग, यानी जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हारा चेंज हो रहा है बच्चा। और कब तक चेंज होगा? जब तक हम लोग रिलेटिव मोशन कराते रहेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? रिलेटिव मोशन अगर कराना बंद कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा चेंज नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो यानी मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो तो इंड्यूस ईएमएफ कब तक लास्ट करेगा? जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा मतलब कांस्टेंट हो जाएगा बच्चा, तो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो डेवलप नहीं होगा, मतलब उस समय इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट जो दिखाना डिफ्लेक्शन दिखा रहा है वो शो नहीं करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? दूसरा चीज हो गया। तीसरा चीज इसमें देखना कि एक चीज यहां पर ध्यान दो कि जैसे जैसे तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है बच्चा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ जो है, यहां पर देखना जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा या जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या करंट इंड्यूस हो रहा है बच्चा, ये तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? जो चेंज इन फ्लक्स है बच्चा उसका। अगर चेंज इन फ्लक्स ज्यादा हो रहा है बच्चा तो इंड्यूस ईएमएफ भी ज्यादा होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, टाइम के साथ तुम्हारा फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टाइम तुम्हारा जैसे जैसे बीतते जा रहा है फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब फ्लक्स में अगर चेंज ज्यादा हो रहा है
अगर स्पीड से रैपिडली कर रहे हैं तो फ्लक्स तुम्हारा क्या होगा, स्पीड से मोशन करा रहे बच्चा, ठीक है, या फ्लक्स में किसी और मींस से हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लक्स में ज्यादा चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स में कम चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ भी कम होगा, इंड्यूस करंट भी कम होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है। फ्लक्स में अगर ज्यादा चेंज हो रहा है तो तुम्हारा इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ भी ज्यादा होगा बच्चा। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या कि देखो तो इंड्यूस ईएमएफ या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF is directly proportional to time rate of change of मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चा, इसको लिख लो। लेट φ1, अब माना कि हम लोग फ्लक्स जो ले रहे हैं पहले वो तुम्हारा एट टाइम t1 फ्लक्स φ1 है बच्चा, फ्लक्स एट टाइम t1, ठीक है। उसी तरह φ2 तुम्हारा क्या है, फ्लक्स है एट टाइम t2 बच्चा। तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, चेंज इन फ्लक्स इन t2 माइनस t1 टाइम, इस इंटरवल में कितना होगा, φ2 माइनस φ1 होगा बच्चा, ठीक है, φ2 माइनस φ1। तब यहां से देखो अकॉर्डिंग टू तुम्हारा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ठीक। अब यहां से देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चा, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ जो है, ठीक है, लिख सकते हैं डी फाई यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा ये किसके साथ चेंज करते जाएगा, टाइम जैसे जैसे बीतते जाएगा तो डी फाई अपॉन dt हो जाएगा यानी टाइम रेट ऑफ चेंज बच्चा। अच्छा यहां पर मैग्नीट्यूड लगाना है, बात समझ में आया कि नहीं आया, बुझा रहा है कोई दिक्कत। अच्छा ईएमएफ को अगर यहां से हटा दिया जाए बच्चा, यहां पर देखो मतलब सॉरी प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक k आएगा और d फाई बाय dt लिखेंगे हम लोग बच्चा। अच्छा k जो है साई सिस्टम में, साई यूनिट में यहां पर लिख सकता है इन SI, k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, डी फाई अपॉन dt हो सकता है बच्चा, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, ये चीज लिखना है। अब देखो यहां पर इंड्यूस करंट भी हम लोग लिख सकते हैं बच्चा, इंड्यूस्ड करंट कितना होगा यहां पर लिख दे रहे, ठीक है, इंड्यूस करंट। अच्छा हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R हो जाएगा बच्चा, होगा कि नहीं। तो इंड्यूस करंट अगर लिखेंगे तो I हो जाएगा इंड्यूस EMF अपॉन R हो जाएगा बच्चा। तो यहां पर हम लोग इंड्यूस EMF जान रहे हैं डी फाई अपॉन dt। अच्छा एक चीज यहां पर ध्यान देना कि यहां पर लिख लेना 4n टर्न्स, ये एक टर्न कॉइल लिए हैं तब उसमें इंड्यूस EMF कितना है, इतना है बच्चा। तो n टर्न्स के लिए कितना हो जाएगा, 4n टर्न्स, n टर्न्स के लिए तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर लिखते ये फिगर मिटा दिया जाए, फिगर दिक्कत कर रहा है। देख लो ये n टर्न्स के लिए यहां पर लिख सकते हैं n डी फाई अपॉन dt। अरे एक टर्न के लिए इतना तो n टर्न्स के लिए कितना, इतना, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा इसी को तुम्हारा इंड्यूस करंट जब लिखेंगे बच्चा तो इधर लिखे हैं, यहां पर देखो E बाय R हो जाएगा तुम्हारा। अब E कितना है, इतना है बच्चा, तो n अपॉन R डी फाई अपॉन dt लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो इंड्यूस करंट कितना आने वाला है, I इज इक्वल टू तुम्हारा कितना आ जाएगा, n बाय R डी फाई अपॉन dt हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत है। तो इतना लिखो। देखो बच्चा हम लोग को देखना है लेंज लॉ, ठीक है। अब लेंज लॉ में तुम्हारा देखना कि हम लोग देखे क्या कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो निकला बच्चा उसका हम लोग क्या किए थे, मैग्नीट्यूड निकाले थे बच्चा, विच इज इक्वल टू डी फाई अपॉन dt यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये देखे थे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ
का डायरेक्शन हम लोग नहीं पता है क्या सर इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन होता है, मतलब इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन कहने का मतलब है कि करंट का डायरेक्शन भी तुम्हारा पता चले, ठीक है। तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड तुम्हारा कितना था, d∅/dt था बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, टाइम के साथ तुम्हारा फ्लक्स चेंज हो रहा था, तब तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ निकलता था विच इज दिस मच, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब देखना यहां पर इंड्यूस ईएमएफ का अगर डायरेक्शन बताना है बच्चा, तो लेंज जो है साइंटिस्ट वो तुम्हारा डायरेक्शन बताते हैं। कैसे बताते हैं, ध्यान देना कि इनका कहना है भैया कि जो तुम्हारा काम कर रहा है, अच्छा पहले सबसे पहले स्टेटमेंट लिख देते बच्चा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो तुम्हारा क्या बोलता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज सच दैट इट अपोजेस द काउज विच प्रोड्यूसेस इट। मतलब भैया जिसको जो चीज प्रोड्यूस किया है, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ को, उसी को तुम्हारा क्या कर देगा, अपोज करेगा। यही चीज होता है, इसका ट्रिक याद है तुम्हारा, ट्रिक बोलता है बहुत लोग, सन किल्स फादर। बात समझ में आया, यानी जिससे जन्म लिया उसी को मार दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहां पर वही चीज हो रहा है, देखो ध्यान दो, यहां पर दो फिगर बनाए बच्चा, दो फिगर क्या है यहां पर ध्यान देना कि यहां पर तुम्हारा इधर इक्वल बनाए, गैल्वेनोमीटर बनाए बच्चा, इधर बार मैग्नेट, इसको मूव कराए बच्चा। अब मूव कराए तो तुम्हारा क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा कि नहीं होगा। अब इंड्यूस ईएमएफ क्यों डेवलप होगा सर, अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर तुम्हारा ये नॉर्थ पोल से तुम्हारा क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकलेगा बच्चा, और घुसेगा कहां पर, यहां पर घुसेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत है, इतना बात समझ में आ रहा है। जैसे ही पास लाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इसे पास करेगा बच्चा, बढ़ेगा घटेगा, सामने लाएंगे तुम्हारा कम होगा, बाहर दूर ले जाएंगे तो ज्यादा निकलेगा बच्चा, ज्यादा घुसेगा। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लिंक्ड विद द कॉइल, वो तुम्हारा चेंज होते जा रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है। अब चेंज होने के कारण क्या हो रहा है कि तुम्हारा इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा है बच्चा, या इंड्यूस करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तभी तो तुम्हारा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तुम्हारा गैल्वेनोमीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो इनका कहना है कि भैया जो तुम्हारा काउज है, काउज क्या है, किस कारण से तुम्हारा इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा है, इसका मोशन के कारण बच्चा, मैग्नेट का मोशन करा रहे तभी तो तुम्हारा क्या हो रहा है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है। अरे इसी का मोशन करा रहे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने के कारण तुम्हारा इसमें इंड्यूस करंट डेवलप हो रहा है बच्चा, या इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि भैया डायरेक्शन जो होगा, अच्छा यहां डायरेक्शन नहीं लिखे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, जो डायरेक्शन बता रहे थे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट, ठीक है, डायरेक्शन जो होगा इंड्यूस ईएमएफ का वो इस तरह से होगा बच्चा कि इस काउज को अपोज करेगा जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है। किसको प्रोड्यूस कर रहा है, इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है बच्चा। तो काउज क्या है, मोशन ऑफ द मैग्नेट है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। काउज यहां पर क्या है, मोशन ऑफ द मैग्नेट। मोशन कराएंगे तभी तो तुम्हारा इसमें इंड्यूस डेवलप होगा, इंड्यूस ईएमएफ, नहीं तो डेवलप होगा क्या, अरे रेस्ट पर रहेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, तो तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा नहीं होगा बच्चा। ये मोशन करा रहे हैं तभी तो इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने के कारण इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तो बोल रहा है कि डायरेक्शन इस तरह से कॉइल में हो जाएगा कि ये काउज को अपोज करेगा, मतलब मोशन ऑफ द मैग्नेट को अपोज करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इंड्यूस ईएमएफ का इस तरह से डायरेक्शन कॉइल में बन जाएगा कि इसके मोशन को अपोज करेगा। तो मोशन को अपोज कैसे करेगा, इसका यहां पर ध्यान दो, ये तुम्हारा इधर आ रहा है तो इसको क्या करना चाहेगा, भेजना चाहेगा उधर बच्चा। मोशन इधर आ रहा है तो भैया इसको भेजना चाहेगा, यही तो अपोजिशन हुआ। अपोजिशन क्या हुआ, अगर इधर आ रहा है, सामने आ रहा है तो प्रेम मत करो, दो चार तमाचा मार दो, ठीक है, तो तुम्हारा दूर चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी रिपल्सन होगा बच्चा। और जब दूर जाएगा तो इसको क्या करना चाहेगा, पास बुलाना चाहेगा बच्चा। अपोजिशन कैसे होगा, अपोजिशन कैसे होगा, ये सामने आ रहा है तो उसको दूर भेजो, और जब दूर जा रहा है तो उसको पास बुलाओ।
बात समझ, यही तो अपोजिशन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये कैसे होगा सर? तो ये कैसे होगा, यहां पर ध्यान देना, ध्यान दो। यहां पर क्या कर रहे हैं, ये नॉर्थ साउथ पोल है तुम्हारा बार मैग्नेट का बच्चा, इसको सामने ला रहे हैं, ठीक है। जब सामने लाएंगे तुम्हारा तो मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हारा क्या होगा, चेंज होगा बच्चा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो इस तरह से करंट इसमें बनेगा बच्चा कि इसके कारण जो मोशन का, जो मोशन ऑफ मैग्नेट है, यही तो कारण है। जो कारण बन रहा है इसको अपोज करेगा। तो अपोज कैसे करेगा सर? जब भी तुम्हारा करंट बनेगा, जब लूप में, हम बताए थे तुम्हारा बच्चा कि लूप में करंट बहता है तो मैग्नेट डायपोल जैसा बिहेव करने लगता है, बताए थे तुम्हारा, अरे बताए थे ना रे। अरे भाई एक तुम्हारा लूप है तो तुम्हारा बताए थे कि जब क्लॉकवाइज करंट बहता है तो साउथ पोल बनता है, और एंटी क्लॉकवाइज करंट बहता है तो तुम्हारा नॉर्थ पोल बनता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर डायरेक्शन इस तरह से करंट का बहने लगेगा बच्चा कि इधर वाला फेज तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। इधर वाला फेज तुम्हारा देखो एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है? यहां पर देखो एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रहा है ब्रो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रहा है तो इधर वाला सामने वाला पोल क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। यहां पर बोल रहा है लेंज लॉ कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द काउज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। देख रहे हैं कि इसको लेके आ रहे हैं, ठीक है, इसको लेके आ रहे हैं तुम्हारा मैग्नेट को, ठीक। तो यहां पर तुम्हारा इसमें क्वाइल में इस तरह से तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? डायरेक्शन हमको निकालना है, तो इस तरह से डायरेक्शन होगा तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट का कि तुम्हारा ये क्या करेगा, अपोज करेगा विच प्रोड्यूसेस अपोजेस द काउज, मतलब कारण को अपोज करेगा बच्चा। तो कारण क्या है, मोशन ऑफ द मैग्नेट कारण है बच्चा। यही मोशन ऑफ द मैग्नेट अगर नहीं होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप नहीं होगा बच्चा। तो मोशन है जिसके कारण तुम्हारा मोशन ऑफ द मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने के कारण तुम्हारा क्या हो रहा है, इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा है बच्चा। तो वही बोल रहा है कि इस तरह से इसमें करंट का डायरेक्शन होगा, इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ का, कि इसके कारण को, मतलब जो इसमें इंड्यूस करंट तुम्हारा डेवलप हो रहा है या इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा है, इस कारण को, मतलब जो डेवलप हो रहा है इसको अपोज करे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपोज का कारण कौन सा है, तुम्हारा मोशन ऑफ द मैग्नेट। तो मोशन अगर तुम्हारा मैग्नेट का इधर हो रहा है बच्चा तो इसको क्या करना चाहेगा, तुम्हारा उधर भेजना चाहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी रिपल्सन करना चाहेगा। अगर तुम्हारा मैग्नेट तुम्हारा दूर जाना चाह रहा है तो वापस से इसको बुलाना चाहेगा। तो कैसे डेवलप होगा सर, कैसे करेंगे? यहां पर ध्यान दो कि जब तुम्हारा मैग्नेट को इधर लेके आ रहे हैं, तुम्हारा ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, तो इधर लेके आ रहे हैं तो करंट इस तरह से डेवलप होगा कि तुम्हारा इसको क्या करना चाहेगा, इस मोशन को अपोज करना चाहेगा। तो मोशन किधर भगाना चाहेगा, इधर भगाना चाहेगा बच्चा, रिपल्सन करना चाहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर इस तरह से करंट बनेगा। करंट कैसे बनेगा सर, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज में बताए थे कि अगर लूप में तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज करंट बहता है तो वो तुम्हारा नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? और क्लॉकवाइज करंट अगर बहता है तो साउथ पोल जैसा बिहेव करता है बच्चा। तो करंट तुम्हारा इधर क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, इस वाले फेस में तुम्हारा ये वाला फेस जो बनेगा, ये सामने वाला फेस जो होगा ये नॉर्थ पोल डेवलप कर लेगा बच्चा, तभी तो तुम्हारा मोशन को अपोज कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? इसका मोशन तुम्हारा इधर हो रहा है तो इस वाले में तुम्हारा लूप का ये वाला फेस तुम्हारा क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? इसका जस्ट पीछे वाला क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा, क्योंकि उसमें तुम्हारा क्या बह रहा होगा, क्लॉकवाइज करंट बह रहा होगा बच्चा। इधर तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज करंट बहेगा, मतलब डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा करंट का, तब तुम्हारा क्या होगा, इधर नॉर्थ पोल बनेगा, और सामने वाला नॉर्थ पोल लेके आ रहे तो रिपल्सन हो जाएगा बच्चा, और इसको इधर भेजना चाहेगा। बात समझ में आ रहा है? बोलो कोई दिक्कत है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अच्छा, अगर मान लो ये ही मैग्नेट तुम्हारा दूर जा रहा है बच्चा, नॉर्थ पोल इधर है और तुम्हारा इधर नॉर्थ पोल है, ये दूर जा रहा है, तो दूर जाने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से चेंज होगा बच्चा, कॉइल के साथ जो लिंक हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में तुम्हारा चेंज होगा, तो इसको क्या करना चाहेगा, वापस बुलाना चाहेगा, जिसके कारण तुम्हारा चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में। किसके कारण हो रहा है, मोशन ऑफ द मैग्नेट। मोशन ऑफ द मैग्नेट किधर है, इधर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? नॉर्थ पोल इससे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, तो इस वाले फेस में आप क्या हो जाएगा, साउथ पोल डेवलप हो जाएगा बच्चा, और पीछे वाला में तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। और साउथ पोल जब डेवलप होगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट तुम्हारा रिवर्स हो जाएगा। कैसा बन जाएगा, क्लॉकवाइज बन जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तब जब दूर जा रहा है तो इसमें तुम्हारा साउथ पोल डेवलप हो जा रहा है, और जब पास आ रहा है तो नॉर्थ पोल डेवलप हो जा रहा है बच्चा, सच दैट इट अपोजेस द काउज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बुझा रहा है, कोई दिक्कत है इसमें? चलो, तो ये वाला तुम्हारा ये इतना हो गया बच्चा। अब देखो इसी को तुम्हारा कंबाइन कराएंगे, तुम्हारा फैराडे का लॉ और तुम्हारा लेंज लॉ, दोनों को कंबाइन करा देंगे। अगर ये स्टेटमेंट और वो वाला जो निकाले थे, इंड्यूस ईएमएफ का कितना मैग्नीट्यूड था, इतना था, ठीक है। हमको क्या बताना है, डायरेक्शन भी बताना है बच्चा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा बच्चा, एन टर्न्स के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अगर डायरेक्शन बताना है तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, कंबाइन करा के, ये स्टेटमेंट और फैराडे लॉ को कंबाइन करा के हम लोग लिख सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन क्या दिखाएगा कि जो काउज है
उसको अपोज करेगा बच्चा, इसीलिए नेगेटिव साइन यहां पर लगाए हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझा रहा है? तो E विल बी इक्वल टू तुम्हारा माइनस एन डी फाई बाई डी टी, एन टर्न्स के लिए, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ। दोनों इससे पता चलेगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। सारे बच्चा हम लोग कि भैया लेंज लॉ का कारण क्या चाहिए, मतलब लेंज लॉ कहता क्या है कि तुम्हारा करंट को मतलब सॉरी लेंज लॉ बोलता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ विल बी सच दैट, ठीक है, कि इट अपोजेस द काउज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। बात समझ में आ रहा है ना? काउज क्या होता था? मोशन ऑफ द मैग्नेट होता था बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? मोशन ऑफ द मैग्नेट करवाते थे तो अगर टूवर्ड्स आता था तो ऊपर वाला तुम्हारा, या फिर बोल लो कि सामने वाला जो फेस होता था वो नॉर्थ पोल एक्वायर कर लेता, अगर नॉर्थ पोल ला रहे हैं तो, ठीक है, रिपेल करने के लिए बच्चा। और अगर दूर ले जाते थे तो अट्रैक्ट करने के लिए साउथ पोल डेवलप कर लेता था। बात समझ में आ रहा है ना? ये सब चीज देखे थे हम लोग लेंज लॉ में बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर रीजन क्या है कि सर लेंज लॉ ऐसा करता क्यों है, मतलब लेंज लॉ ऐसा करता क्यों है, ऐसा नहीं बोलना है, मतलब ऐसा क्या कारण है जिसके कारण लेंज लॉ का ये मतलब लेंज लॉ अपना स्टेटमेंट ऐसा दिए हैं, ठीक है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन हम लोग जानना चाहते हैं बच्चा। तो रीजन क्या है भैया? रीजन है तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बच्चा। अब कैसे सर? इसमें तो दो केसेस लिए हम लोग, दो तुम्हारा कॉइल बना हुआ है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? यहां पर देखो, एक कॉइल में तुम्हारा क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को इधर ला रहे हैं, और एक कॉइल में मैग्नेट को ऊपर ले जा रहे हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुझा रहा है? कोई दिक्कत है? ठीक, देखो तो पहला केस हम लोग देखते बच्चा। पहला केस में क्या होगा कि तुम्हारा ये कॉइल कनेक्ट किए हैं तुम्हारा गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, गैल्वेनोमीटर इधर लगा हुआ है और हम लोग क्या कर रहे हैं, बार मैग्नेट को इसके सामने ला रहे बच्चा। अब ध्यान देना, मैग्नेट का तुम्हारा अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे बच्चा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी कॉइल से अगर गुजरेगा बच्चा तो मैग्नेटिक फ्लक्स उसी को कहते हैं टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो गुजरता है। बात समझ में आ रहा है? तो जब गुजरेगा तो तुम्हारा क्या है, सामने जैसे लाएंगे तो फील्ड लाइंस ज्यादा गुजरेगा, दूर ले जाएंगे तो फील्ड लाइंस कम गुजरेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जैसे ही सामने लाएंगे तो फील्ड लाइंस तुम्हारा गुजरने लगेगा, मतलब ज्यादा गुजरेगा बच्चा। यानी जैसे जैसे सामने लाते जाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि मतलब जैसे जैसे सामने लाएंगे फील्ड लाइंस जो है वो लगातार बढ़ते जाएगा, गुजरने वाला का संख्या बढ़ते जाएगा बच्चा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज होगा। यही तो होता है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो तुम्हारा क्या है, सामने जैसे जैसे लाएंगे तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स यानी टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तुम्हारा चेंज होगा बच्चा, जो पास कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज कर रहा है तुम्हारा कॉइल से जो लिंक है बच्चा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हारा चेंज करने के कारण क्या होगा, इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा बच्चा। यह ऑब्जर्वेशन तुम्हारा फैराडे किए थे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इंड्यूस ईएमएफ अगर डेवलप हो रहा है तो उसके कारण करंट बहेगा इसमें बच्चा, और करंट अगर बहेगा तो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, बोलो, डिफ्लेक्शन शो करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब डिफ्लेक्शन अगर शो कर रहा है इसका मतलब करंट बह रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहां पर देखो, यहां पर लेंज लॉ क्या बोलते थे कि भैया जो तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कैसा होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ऐसा होगा कि भैया ये अपोज करेगा काउज को जो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब काउज क्या है सर, मोशन ऑफ द मैग्नेट ही तो तुम्हारा काउज है। अरे मोशन ऑफ द मैग्नेट अगर सामने ला रहे हैं तभी तो तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ तुम्हारा डेवलप हो जा रहा है बच्चा। यही तो काउज है। मोशन को क्या करना है, अपोज करना है बच्चा। तो मोशन को अपोज कैसे करेगा, यहां पर क्या करेगा, इधर नॉर्थ पोल लेके आ रहे हैं तो यहां पर नॉर्थ पोल डेवलप कर लेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अब नॉर्थ पोल अगर डेवलप करेगा तो ये नॉर्थ पोल वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा बच्चा। मोशन इसको पास बुला रहा है तो इसको रिपेल करके भगाना चाहेगा इसको बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ऐसा होगा कि तुम्हारा क्या होगा कि इसको रिपेल करना चाहेगा। तो कैसा होगा सर, यहां से देखो, इसमें तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज करंट बहना चाहिए बच्चा। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे ऐसे तुम्हारा बहेगा बच्चा। तो ये तुम्हारा क्या करेगा, ऊपर वाला फेस नॉर्थ पोल एक्वायर कर लेगा और नीचे वाला फेस तुम्हारा साउथ पोल एक्वायर करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? इसका हाले तुम्हारा अधिका ये एक और टर्न का है, ये नॉर्थ पोल इधर हो गया तो नीचे वाला तुम्हारा क्या होगा, क्लॉकवाइज करंट बहेगा बच्चा। ऊपर वाला तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, नीचे वाला अपने आप तुम्हारा क्या बन जाएगा, क्लॉकवाइज करंट, और साउथ पोल बन जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अब इसमें रीजन क्या है, देखो ध्यान से ये क्या करना चाहेगा, इसको रिपेल करके भगाना चाहेगा बच्चा।
ध्यान से सुनो, इसको रिपेल करके भगाना चाहेगा और हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग इधर लेके आ रहे हैं मैग्नेट को बच्चा, बात समझो यहां पर कि ये रिपेल करके इसको इधर भगाना चाहेगा, लेकिन हम लोग ला रहे किधर, अगर रिपल्सन को ओवरकम करना है, ठीक है, अगर रिपल्सन फोर्स को क्या करना है, ओवरकम करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा बच्चा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बुझा रहा है, वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं। यही वर्क डन जो है ना बच्चा, जो हम लोग कर रहे हैं, ये किस फॉर्म में तुम्हारा स्टोर हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना। यानी तुम्हारा जितना एनर्जी तुम्हारा यहां पर रिपल्सन से इसको भगाना चाहता है बच्चा, वही हम लोग वर्क डन करके तुम्हारा क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट करा दे रहे हैं, अपना वर्क डन जो इसमें दे रहे हैं। हम बताए थे तुम्हारा वर्क डन इज वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो तुम्हारा क्या कर रहा है कि इसको रिपेल करना चाह रहा है, लेकिन हम लोग मैकेनिकल वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन कहां जा रहा है, तुम्हारा कन्वर्ट हो जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बात समझ में आ रहा है। यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्म है जो यहां पर तुम्हारा ये तुम्हारा इसमें घूम रहा है तुम्हारा सर्किट में बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है। तो तुम्हारा जब भी एनर्जी तुम्हारा आता है बच्चा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता क्या है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बच्चा, यही ना बोलता है। तो तुम्हारा क्या है कि अगर एनर्जी कहीं से आ रहा है भैया, तो तुम्हारा जाना भी चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो तुम्हारा क्या है कि ये यहां पर तुम्हारा रिपल्सन हो रहा है बच्चा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए अपना वर्क डन कर रहे हैं, और ये वर्क डन तुम्हारा कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। यही तुम्हारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसी का रीजन है तुम्हारा लेंज लॉ का जो रीजन है कि अपोज क्यों करता है सर, अपोज इसीलिए करता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेंटेन रहे सर्किट में, इसीलिए बच्चा। सिमिलरली यहां दूसरा केस भी देख लो, दूसरा केस में क्या है कि बार मैग्नेट को ऊपर लेके जा रहे बच्चा, अब ऊपर लेके जाएंगे तो तुम्हारा यहां पर क्या करेगा, इसके कारण तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि ऊपर लेके जा रहे हैं तो आप फील्ड लाइंस तुम्हारा क्या होगा, कम पास होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर लेते जाएंगे फील्ड लाइंस तुम्हारा कम पास होने लगेगा बच्चा। अब कम पास होगा तो तुम्हारा फ्लक्स जो है इससे लिंक वो कम होते जाएगा बच्चा। अब कम होगा तो कम होना मतलब क्या, चेंज हो रहा है बच्चा मैग्नेटिक फ्लक्स, और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, लेकिन इस बार इंड्यूस ईएमएफ तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इधर ले जा रहे हैं, इंड्यूस ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा, और यहां पर तुम्हारा करंट फ्लो होगा बच्चा, और करंट फ्लो होने के कारण यहां पर क्लॉकवाइज करंट बनेगा बच्चा। ऊपर वाला पोल कैसा बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा, और ये वाला तुम्हारा नॉर्थ पोल ऊपर इधर लेके जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए इस कॉज को तुम्हारा अपोज करना चाहेगा बच्चा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। बस, और कॉज क्या है, कॉज ऑफ मोशन, मतलब मोशन ही कॉज है, मोशन ऑफ द मैग्नेट क्या है, कॉज है बच्चा। इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो इसको वापस बुलाना चाहेगा तुम्हारा कॉइल बच्चा, बात समझ में आ रहा है। इसीलिए यहां पर साउथ पोल डेवलप कर लेगा अपर फेस में, और नीचे वाला में क्या हो जाएगा, अपने आप नॉर्थ पोल हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें। तो अब यहां पर देखो ध्यान से, अब इसको अगर मान लो इसको अट्रैक्ट करना चाह रहा है, तो हम लोग को क्या करेंगे, अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमको फोर्स लगाना होगा ऊपर, बात समझ में आ रहा है ना, वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं। अरे ये अट्रैक्शन कर रहा है, ये अट्रैक्ट करके बुलाना चाह रहा है ये जब जा रहा है तो, लेकिन हमको क्या करना है, हमको अगर मान लो इस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करना है तो वर्क डन करना पड़ेगा ना। अब वो वर्क डन जो है वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी है बच्चा, वो वर्क डन जो कर रहे हो कहां जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बच्चा, बात समझ में आ रहा है। वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इससे फ्लो कर रहा है, बात समझ में आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत है। तो ये तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर बेस्ड है बच्चा, दोनों केस। तुम्हारा ये स्टेटमेंट जो है वो लिख सकता है तुम लोग जितना बोले हैं, ठीक है। तो चलो रहने दो।